Hello bachcho, let's read the question. The question says both the membranes of a mitochondrion are option A structurally different but functionally similar, B structurally as well as functionally different, C structurally similar but functionally different, or D structurally as well as functionally similar. So let's see कि हम माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में क्या जानते हैं. The key concept that we should know to solve this question is double membranous structure of mitochondrion. Membranes or double membranes of माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता होना चाहिए. ओके सर, पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. दो मेम्ब्रेन्स होते हैं इसकी, एक तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं. पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड. डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. और दो मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती हैं किसकी? पहली एक होती है आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड इज द इनर मेम्ब्रेन. फर्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन, outer membrane, and second is inner membrane. inner membrane. तो यही पूछा गया है, जो दो मेम्ब्रेन आउटर इनर मेम्ब्रेन, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होता है, डिफरेंट होता है. तो हम बहुत ब्रीफ में देखेंगे आउटर इनर मेम्ब्रेन के बारे में. ओके सो लेट्स ड्रॉ माइटोकॉन्ड्रियन रियली फास्ट. ये ऐसी आउटर मेम्ब्रेन होती है. आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी स्मूथ एंड कंटिन्यूअस. ऐसी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इट इज वेरी स्मूथ एंड कंटिन्यूअस. ओके दिस इज व्हाट इट इज, द आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन. ओके इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इट इज फोल्डेड, ऐसे फोल्डेड टू फॉर्म. इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करके क्या बनाती है? क्रिस्टे. ओके इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे. और ये ऐसा क्यों होता है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके. ओके इज फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे. सो व्हाट इज दिस ब्लू? दिस ब्लू इज इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन. एंड व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रिस्टे. दीज आर क्रिस्टे. इन फोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टे कहते हैं. ओके और एक जो स्पेस दिख रही है आपको बीच में, बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, व्हाट इज इट नोन एज? इट इज नोन एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. हम इसको इंटर, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में से इंटर मेम्ब्रेन, इट इज नोन एज द IMS और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इंटर membrane space. Okay so हमें ये पता है. Now let's start with outer membrane. outer membrane. So the outer membrane is smooth and continuous. Outer membrane is smooth and continuous and it resembles the plasma membrane. It resembles plasma membrane in structure. Resembles plasma membrane in structure. Plasma membrane in structure. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. ये भी कैसी होगी? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर. लिपिड बाइलेयर. और इसमें भी क्या क्या होंगे? विद इंटीग्रल प्रोटीन्स. इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी इंटीग्रल प्रोटीन्स थे, तो यहाँ भी इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगे, और यहाँ वाले इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम कहते हैं these are called as porins. These are called as porins. Integral proteins, these are known as porins. Okay. से हमें पता चल गया कि ये इसकी स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी। ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया को पूरे सेल से अलग कर देती है, और इसका फंक्शन क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन is, what is its function? Yes, function is mainly the function is transport. कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोसोल, ट्रांसपोर्ट बिटवीन साइटोसोल, जो साइटोप्लाज्म में बाहर, एंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, IMS। इंटरमेम्ब्रेन साइटोसोल से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तक जो ट्रांसपोर्ट है, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट करती है ये? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, आयंस एंड मेटाबोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट करती है आउटर मेम्ब्रेन। और ये इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द endoplasmic reticulum. It is also associated with endoplasmic reticulum. So outer membrane smooth and continuous है, और ये मेन फंक्शन जो है इसका, it has the main function of transport. इसमें अपने अलग एंजाइम्स होता है आउटर मेम्ब्रेन में, जिसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सो हमें आउटर मेम्ब्रेन समझ में आ गया। ओके, now let's see about the inner membrane. हमने देखा डायग्राम में जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत सारी इनफोल्डिंग्स हैं, several finger like projections और इनफोल्डिंग which are known as क्रिस्टे। बहुत सारे क्रिस्टे हैं, इनफोल्डिंग्स होती हैं, इनफोल्डिंग्स होती हैं, which are known as क्रिस्टे। जो इनफोल्डिंग्स होती है उनको हम क्रिस्टे कहते हैं। ओके, और इनर मेम्ब्रेन में जो इनर मेम्ब्रेन होती है, द इनर मेम्ब्रेन, उसमें आउटर मेम्ब्रेन में तो फॉस्फोलिपिड्स थे, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में अनयूजुअल फॉस्फोलिपिड्स और कार्डियोलिपिड्स होता है। इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स अनयूजुअल फॉस्फोलिपिड्स और कार्डियोलिपिड्स प्रेजेंट होता है। और इनर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन का फंक्शन, इट हैज एंजाइम्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ETC के एंजाइम्स होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, और इससे क्या करती है ये? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP सिंथेसिस। मेन फंक्शन होता है इनर मेम्ब्रेन का ATP सिंथेसिस। ओके, सो हमने देखा कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं। इनर मेम्ब्रेन में क्या है? अनयूजुअल फॉस्फोलिपिड्स, कार्डियोलिपिड्स हैं, जबकि आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजेंबल करती है। और फंक्शन इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ATP सिंथेसिस का है, और उसका फंक्शन मेजरली ट्रांसपोर्ट का था। सो दोनों स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट हैं, फंक्शनली भी डिफरेंट हैं। So let's read the question. Membranes of mitochondrion are structurally as well as functionally different. दोनों का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और फंक्शंस भी डिफरेंट है. Inner membrane is responsible for ATP synthesis, whereas the outer membrane is responsible for mainly transport between cytosol and intermembrane space. So I hope this cleared the concept. Best of luck. Thank you.